जय माता दी। स्वागत है आप सभी का फैमिली एंटरटेनमेंट में। दशा माता का व्रत चैत महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। इस व्रत को जो भी महिलाएं पूरे भक्ति भाव से करती हैं, उनके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार की दशा सही बनी रहती है। दशा माता के तीसरा दिन की कथा इस प्रकार है। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू ने हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली और वे खाली हाथ लौट आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के घर जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा ही नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूंगी। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेत जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई, वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिराने के लिए ले जाने लगी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में ही छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आने पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तू मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर हो गई, इस कारण भोजन बनाने में भी देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कर लीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ, वह पैर हाथ धोकर खाना खाने बैठ गई। उसी समय उसका बेटा भी आ गया, वह भी अपनी माँ के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई, उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सोने का गोल मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोल कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छुपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी, इसका मुझे कारण बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में ही छुपा दिया। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।